नमस्कार, न्यूज़ लाइव MP.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और उसमें खासकर हम बात करेंगे बीजेपी की चुनौतियों को लेकर। वो भी उस तरह की चुनौती जो बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान के कारण उभर कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस दोनों ही जोर शोर से तैयारियां कर रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं दो वजह से बहुत बड़ी उम्मीद है। एक तो जो नगरीय निकाय के चुनाव आए थे उससे कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि 2023 में वापस सत्ता में काबिज होगी। दूसरा, कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह से 2018 में बीजेपी नेताओं के बागी तेवर से वो एक बार सत्ता तक काबिज हुई थी, कहीं ना कहीं उसी तरह उसे दूसरी बार 2023 में वापस सत्ता मिल पाएगी। कांग्रेस की तो निश्चित ही मेहनत थी, लेकिन कांग्रेस की उस मेहनत को जो साथ दिया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बागी नेताओं के जो बागी तेवर थे उन्होंने दिया था। और अगर हम खासकर देखें नगरीय निकाय चुनाव के बाद तो बीजेपी ने विंध्य, महाकौशल और इसके साथ साथ ग्वालियर, चंबल तीनों ही इलाके में बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। और अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो निश्चित ही ग्वालियर, चंबल में तो बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। हालांकि वहां बीजेपी ने उस पूरे इलाके से कई सारे विधायकों को ज्वाइन करा लिया। महाराष्ट्र समर्थक सारे विधायक बीजेपी में आ गए, तो ये माना जा रहा था कि वहां बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महाकौशल में भी जो है कई सारे जो महाकौशल में जबलपुर मेयर की सीट बीजेपी हार गई, छिंदवाड़ा की सीट हार गई, ऐसे ही रीवा के मेयर की सीट भी बीजेपी हार गई, जबकि विंध्य इलाके में 2018 में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली थी। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यही बम्पर सीटें बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती बन रही हैं। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 2018 जो रैगांव के उपचुनाव हुए थे, रैगांव सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी हार गई और बीजेपी की हार की वजह कहीं ना कहीं उन्हीं के नेताओं की आपसी खींचतान रही। और रैगांव सीट जो है वो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी और परंपरागत सीट होने के बावजूद भी उसे बीजेपी हार गई। और इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह हैं, उनके इलाके में सीधी में, चुरहट में बीजेपी की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में वहाँ कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। रीवा मेयर की सीट तो ही कांग्रेस को मिल गई। और इसकी कई सारी वजह हैं। एक तो कांग्रेस लगातार वहाँ पर मेहनत कर रही है, मैदानी स्तर पर मेहनत कर रही है। अजय सिंह अभी भी वहाँ पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी नुकसान की बात या जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की है वो उसके नेताओं की आपसी खींचतान है। जो बम्पर सीटें तो मिली, लेकिन नेताओं की जो आपसी खींचतान है वो खुलकर अब सामने आ चुकी है। और अगर हम विंध्य इलाके की बात करें तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, उनके रिश्तेदारों को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो मैहर विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, वो तो लगातार पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो पाला बदल के कांग्रेस में जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया, कमलनाथ की तारीफें करने लगे। फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो उसमें जो है वो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है इसी इलाके के एक और विधायक हैं KP त्रिपाठी, उनका एक सरकारी अधिकारी के साथ धमकाते हुए कथित ऑडियो वायरल हुआ था। तो वो कथित ऑडियो वायरल होने के बाद कई तरह के बवाल मचे। तो कुल मिला के जो बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान है वो इस इलाके में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि अगर हम 2018 की बात करें तो निमाड़ मालवा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा था, ग्वालियर, चंबल में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा था। और कांग्रेस को अगर कहीं से मात मिली थी तो वो सिर्फ विंध्य इलाके से मिली थी। अगर कांग्रेस को विंध्य इलाके में कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाती तो शायद कांग्रेस बहुमत को छू लेती। यही वजह है कि अब कांग्रेस जो है बीजेपी के नेताओं के जो बागी तेवर हैं उनको कैश कराने में लगी है। और कुल मिला के जिस तरह का जो राजनीतिक दृश्य है इस समय मध्य प्रदेश में, यही 2023 के चुनाव को और दिलचस्प बनाएगा।